फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है। तो हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज की मतलब ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो हमारे हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न। हरियाणा के किस गांव को सबसे पहले पंचायती राज मंत्रालय की पोर्टल GEM से जोड़ा गया है? तो हरियाणा का कौन सा ऐसा गांव है जिसे किससे जोड़ा जाएगा? पंचायती राज मंत्रालय के पोर्टल GEM से जोड़ा जाएगा। कि पंचायती राज का जो पोर्टल है उसको किससे जोड़ेंगे? GEM से जोड़ेंगे। GEM क्या है? ये है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। ठीक है, GEM की जो फुल फॉर्म है वो आपकी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस है। और इसको किससे जोड़ा जाएगा? जो पंचायती राज है हमारा, जो हरियाणा विकास और पंचायती मंत्रालय है, उसका जो ई ग्राम पोर्टल है उसको GEM से जोड़ा जाएगा। और उसमें कौन सा गांव जुड़ेगा? तो कौन सा गांव जोड़ा जाएगा? आपका मुबारकपुर। कौन सा जुड़ेगा? सबसे पहला गांव होगा वो आपका मुबारकपुर होगा। जो मुबारकपुर है वो हरियाणा के कौन से जिले का है? वो गुरुग्राम का है। कहाँ का है ये मुबारकपुर गांव? गुरुग्राम से, ये गुरुग्राम का है। ठीक है, कौन? मुबारकपुर। तो कौन सा गांव जोड़ा जाएगा? सबसे पहले मुबारकपुर गांव को इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा राज्य सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा राज्य में क्या मिला है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना क्या है? इस योजना में मतलब जो भी MP हैं, MLA हैं, उनके द्वारा क्या लिया जाता है? गांव को गोद ले लिया जाता था। गोद लेने का मतलब ये है कि वो जो भी MP होगा वो उस गांव में क्या करेगा? वहां के डेवलपमेंट को लेकर काम करेगा। ठीक है, तो ये इसके तहत जो हरियाणा है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो हमारा जो हरियाणा है वो 8वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा है? हरियाणा 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब ये मतलब सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में जो सबसे नंबर 1 पे वो क्या रहा है? हमारा चंडीगढ़ रहा है। क्या रहा है? चंडीगढ़ रहा है। ठीक है, हरियाणा में जो 10 क्या मेंबर है? हमारे 10 लोकसभा के मेंबर है, यानी कि 10 लोकसभा के मेंबर है। और 5 क्या हमारे राज्यसभा के मेंबर है। ठीक है, इन 15 लोगों के द्वारा क्या किया गया था? आदर्श ग्राम योजना के तहत इन्होंने कितना लक्ष्य पूरा कर लिया? इन्होंने 66% जो लक्ष्य है वो टोटल पूरा कर लिया है। और इसे पूरा करके जो हरियाणा है वो 8वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है हमारा हरियाणा? 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में हमारा जो हरियाणा है वो यूनियन टेरिटरी में जो चंडीगढ़ है वो पहले नंबर पर रहा है। और पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में जो हरियाणा है वो दूसरे नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर रहा है? उत्तर भारत में दूसरे नंबर पर। और टोटल ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो हरियाणा है वो 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर बनाया जाएगा? तो जो आर्ट का सेंटर होगा, इंटरनेशनल स्तर का बनेगा ये, तो आपके हरियाणा के कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो वो आपका बनाया जाएगा पंचकुला में। कहाँ बनेगा? पंचकुला में। इसकी जो घोषणा है वो आपके CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है कि कहाँ बनाया जाएगा इंटरनेशनल कला सेंटर। आपका कहाँ बनेगा? पंचकुला में बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस विभाग को मार्केट में सक्रिय भागीदारी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मार्केट में क्या किया इन्होंने? सक्रिय भागीदारी की है। तो कौन सा ऐसा जो डिपार्टमेंट है जिसे क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। तो हरियाणा डेयरी विकास सहकारी जो समिति है हमारी, उसे किससे सम्मानित किया गया? एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया आपका गृह मंत्री के द्वारा। गृह मंत्री, जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा क्या दिया गया है? पुरस्कृत किया गया है। किसे? हरियाणा डेयरी विकास सहकारी समिति जो है उसे पुरस्कृत किया गया है। 2020 से 21 का जो वित्त वर्ष था उस तब से लेकर अब तक कितने साल हो गए इसे बने? 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इस आयोजन पर इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि जो हरियाणा डेयरी विकास सहकारी समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो जो आपका हरियाणा डेयरी विकास सहकारी समिति है इसका जो गठन है वो किया गया था 1 अप्रैल 1977 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1977 में इसका जो गठन है वो किया गया था। 1 अप्रैल 1977 में। कब किया गया? 1977 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? इसके अध्यक्ष है रणधीर सिंह। कौन है? रणधीर सिंह इसके अध्यक्ष हैं। क्या है? रणधीर सिंह इसके अध्यक्ष। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? पंचकुला में है। कहाँ है? पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इन्हें किससे सम्मानित किया गया है? 50 वर्ष पूरे होने पर जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद है हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा में एक और 4 लेन नेशनल हाईवे बनाने के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो अभी क्या बनेगा? हरियाणा में एक 4 लेन नेशनल हाईवे बनेगा।
ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, पोंटा साइड से लेकर हमारे जगाधरी यमुनानगर तक बनेगा, ठीक है। और इसके लिए 1290.50 करोड़ की जो राशि है वो मंजूर की गई है। और ये घोषणा आपकी किसके द्वारा, मतलब ये जो बताया गया है वो किसके द्वारा बताया गया है, वो आपके कंवरपाल गुर्जर के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, कंवरपाल गुर्जर जी ने इसके बारे में क्या दी है, जानकारी हमें दी है कि क्या बनेगा, यहाँ पर 4 लेन नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की स्वाति नैन को जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें, जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया, इन्हें सम्मानित किया है। और कौन सा अवार्ड दिया है, वाटर हीरो अवार्ड दिया है, ठीक है। तो ये और किससे दिया, स्वाति नैन को। किसे मिला है वाटर हीरो अवार्ड, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाटर हीरो अवार्ड किसे मिला है, तो ये पता होना चाहिए आपको किसे मिला है, स्वाति नैन को। और ये जो अवार्ड है कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया गया, आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बिलोंग कहां से बिलोंग करती हैं, ये आपके करनाल जिले से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इन्हें कितने रुपए की राशि दी गई है, 10,000 रुपए की इसमें राशि इन्हें दी गई है, ठीक है। कहां से है ये, करनाल जिले से है, कौन, स्वाति नैन, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में दिल्ली एम्स की तर्ज पर क्या बनाया जाएगा, आयुष का एम्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपका कहां पर बनेगा, पंचकुला में। कहां बनेगा, पंचकुला में क्या बनाया जाएगा, आयुष का एम्स बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है हाल ही में किसे बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है। तो किसका चयन हुआ है आपका, कौन से पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार के लिए। हाल ही में जो साहित्य पुरस्कार है उनकी घोषणा की गई है, ठीक है। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के जो पुरस्कार है वो दिए जाएंगे, जैसे हरियाणा साहित्य साधना पुरस्कार, हरियाणा गौरव सम्मान, हिंदी के लिए सम्मान, ये सब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करा दिया है कि किसे कौन सा सम्मान दिया जाएगा। तो जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है आपकी, 2.5 लाख। कितनी राशि दी जाएगी, 2.5 लाख रुपए राशि दी जाएगी। और ये पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है, डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला का चयन हुआ है। किसका चयन हुआ है, डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला का इसमें चयन हुआ है। और ये आपके कहाँ से, हरियाणा के, ये कैथल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं ये, कैथल जिले से ये बिलोंग करते हैं। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है हाल ही में किसे कवि दयाचंद मायना सम्मान प्रदान किया जाएगा। कौन सा सम्मान दिया जाएगा, कवि दयाचंद मायना पुरस्कार। इसमें भी आपकी कितनी राशि दी जाएगी, 2.5 लाख। कितनी राशि मिलेगी, इसमें भी 2.5 लाख रुपए की राशि का इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, 2.5 लाख रुपए राशि दी जाएगी। और ये कौन है, किससे दिया जाएगा, तो किसे दिया जाएगा, शमशेर कौशलिया को। किसे मिलेगा ये पुरस्कार, शमशेर कौशलिया जी को मिलेगा। और ये जो शमशेर कौशलिया आपके, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, ये हैं आपके महेंद्रगढ़ से। कहाँ से हैं, ये आपके महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक। और इन्हें दयाचंद मायना पुरस्कार से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हरियाणा राज्य को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है। किसमें मिला है, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। तो हरियाणा को इसमें कौन सा स्थान मिला है, आपके हरियाणा का इसमें 4था स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है हरियाणा का, इसमें 4था स्थान रहा, ठीक है। इसमें जो मतलब ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जो है वो प्रकाशित की गई है, ठीक है। किसने ये रिपोर्ट जारी की है, नीति आयोग ने इसे जारी किया है। और हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है, इसमें 4था स्थान रहा है। और इसमें पहला स्थान कौन से स्टेट का रहा है, वो आपका गुजरात का रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा है आपका, गुजरात रहा है। दूसरे नंबर पर आपका कौन रहा है, केरल। कौन रहा है दूसरे नंबर पर, केरल। और तीसरे नंबर पर रहा है पंजाब। कौन रहा है, पंजाब। और चौथे नंबर पर कौन है हमारा, हरियाणा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस व्यक्ति को गुरुग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, गुरुग्राम गौरव सम्मान। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया है संजय भसीन को। किसे मिला है ये पुरस्कार, संजय भसीन को। इन्होंने मतलब क्या किया है, ये कला के लिए बहुत अधिक काम करते हैं। और ये किस लिए मिला, और ये क्या है, हरियाणा कला जो परिषद है उसके क्या है, हमारे डायरेक्टर भी हैं। कौन, संजय भसीन जी। कौन है ये, डायरेक्टर हैं कहाँ के, हरियाणा कला परिषद के ये डायरेक्टर भी है संजय भसीन। और इन्हें गुरुग्राम गौरव सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम किया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे अधिक घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। तो हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे अधिक क्या बने हैं, घरेलू शौचालय बनाए गए। तो आपके बनाए गए हैं मेवात में। कहाँ बने हैं, मेवात में। मेवात पहला ऐसा जिला है, मतलब पहले नंबर पर आया ये जहां सबसे अधिक क्या बने हैं, घरेलू शौचालय इस वर्ष बनाए गए हैं, ठीक है। और दूसरे स्थान पर आपका कौन है, कौन रहा है, वो आपका फरीदाबाद रहा है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है, फरीदाबाद रहा है।
ठीक है। और पहले स्थान पर कौन रहा था? आपका मेवात रहा है। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 2 अक्टूबर। कब की गई थी ये शुरुआत? 2014 में इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी शुरुआत की गई थी। और जो स्वच्छ हरियाणा मिशन है उसकी शुरुआत कब की गई? वो आपकी 1 नवंबर 2014 को की गई थी। कब की गई? 1 नवंबर 2014 में इसकी शुरुआत, हरियाणा मिशन की शुरुआत की गई। और अब की बार कौन सा ऐसा जिला रहा है जो फर्स्ट नंबर पर आया? वो आपका मेवात रहा है, जहां सबसे अधिक घरेलू शौचालय अब की बार बनाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के 100 गांव लाल डोरा मुक्त हुए हैं? तो कौन से गांव है? 100 गांव ऐसे हैं जो क्या हुए हैं? लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि ये जो ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से क्या कर लिया गया है? 6000 प्लस गांव को क्या कर लिया गया है? लाल डोरा मुक्त कर लिया गया है। किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से। ठीक है। अब ये लाल डोरा क्या होता है? मतलब लाल डोरा जो भी कब्जे वाला इलाका है उसको उन लोगों को देना जिस पर उनका मालिकाना हक है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा का जिसके 100 गांव क्या हो गए हैं? लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। तो वो कौन सा जिला है आपका? गुरुग्राम। ठीक है। गुरुग्राम के 100 गांव ऐसे हैं जो क्या कर लिए गए हैं? लाल डोरा मुक्त कर लिए गए हैं। सबसे पहला जो गांव था हरियाणा का लाल डोरा मुक्त, वो करनाल का सिरसी गांव था। कौन सा था? करनाल का सिरसी गांव था। ठीक है। और ये क्या हुआ था? सबसे पहले लाल डोरा मुक्त हुआ था। क्या हुआ था? लाल डोरा मुक्त हुआ था। कौन सा? करनाल का सिरसी गांव। ठीक है। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा जो जमीनें हैं उन पर जिनका मालिकाना हक है उन्हें दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? स्वामित्व योजना की। ठीक है। और स्वामित्व योजना की शुरुआत आपकी 2020 में हुई थी। अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि जो लोग हैं उन्हें उनके जमीनों का मालिकाना हक देना। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।